अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ही लेक्चर नंबर 5 है हमारा। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी सेक्रेम को कि कंपोनेंट्स ऑफ सेक्रेम किन प्रोजेक्ट्स के सूटेबल है, किन के लिए सूटेबल नहीं है, और लास्ट पे एक इसकी डायग्राम और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सेक्रेम को समझाऊंगी। ठीक है। सेक्रेम में हमारे पास बेटा एक एजाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। मीन्स कि सेक्रेम में हमारे पास एजाइल की मैथडोलॉजी है। ठीक है। एजाइल हमारे पास एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है। एजाइल के में जो हमने रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स को हम यूज़ करते हैं आके सेक्रेम के अंदर। ठीक है। सेक्रेम क्या है? एजाइल सॉफ्टवेयर की एक मैथडोलॉजी है। और सेक्रेम के अलावा भी हमारे पास एजाइल सॉफ्टवेयर की बहुत सी मैथडोलॉजीज आती हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे सेक्रेम को। तो आपने जब मैं आपको टॉपिक समझा रही होगी तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी आएगी जो हमने कल एजाइल में पढ़ी थी, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जो सेक्रेम है ये एजाइल की मैथडोलॉजी है। सेक्रेम जो है ये एजाइल पे बेस करता है। एजाइल एक माइंडसेट है हमारा। ठीक है। एजाइल में जो हमने रूल्स पढ़े थे उनको इम्प्लीमेंट करते आके हम सेक्रेम में। ठीक है। अब सेक्रेम क्या है? सेम जो हमने कल एजाइल में पढ़ा था। सेक्रेम फॉलो करता है आइटरेटिव को और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को। मीन्स की यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को, और हर पार्ट को जब हम कंप्लीट बना लेते हैं तो कंप्लीट बनाने के बाद हम अपने उस पार्ट को दिखाते हैं अपने स्टेक होल्डर को। ठीक है। और उसका हम रिव्यू लेते हैं। ठीक है। और रिव्यू लेने के बाद अगर वो हमें कुछ उसमें इम्प्रूव करने के लिए कहता है तो हम उसमें उसको इम्प्रूव करते हैं। तो आइटरेटिव का मतलब है कि बार बार इम्प्रूव करना। ठीक है। और इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि जब हमने अपना एक पार्ट बना लिया, कंप्लीट प्रॉपर हो गया, कस्टमर ने हमें कहा कि इसमें ये आपने चेंजिंग करनी है, हमने वो चेंजिंग भी कर दी, और हमारा एक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है इस वक्त, तो हमें दूसरे पार्ट की तरफ मूव करना है। जब हमारा दूसरा पार्ट बिल्कुल ठीक से बन गया तो हमें दूसरे पार्ट के साथ पहले पार्ट को अटैच कर देना है। ठीक है। इंक्रीमेंट कर देना है। तो इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ पे ये है। तो सेक्रेम भी यही काम करता है। सेक्रेम क्या करता है? फॉलो करता है आइटरेटिव को और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को। मीन्स कि हम अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को बनाने के बाद उसका रिव्यू लेते हैं कस्टमर से। रिव्यू लेने के बाद ठीक है नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और जब हमारा नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट बन जाता है तो हम नेक्स्ट पार्ट को अपने पहले वाले पार्ट के साथ इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है। फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, थर्ड पार्ट बन जाता है, उसको हम सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के साथ इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यह डेफिनेशन है सेक्रेम की। दिस मीन्स द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम बॉक्स साइकिल्स कार स्प्रिंट्स। एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंट आ वर्किंग प्रोडक्ट इंक्रीमेंट इज डिलीवर्ड। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल टाइम बॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल टाइम बॉक्स जिसको हमने स्प्रिंट का नाम दिया है। ठीक है। कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको मैंने स्प्रिंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और स्प्रिंट्स में डिवाइड करने के बाद जब मैंने अपना एक स्प्रिंट या एक पार्ट कह रहे मुकम्मल कर लिया हुआ है तो मैं उसको अपने कस्टमर को दिखाऊंगी, उससे उसका रिव्यू लूँगी। ठीक है। और जब प्रॉपर उसने मुझे रिव्यू दे दिया कि आप इसमें ये चेंजिंग करें, तो मैं उसमें वो चेंजिंग करूँगी। जो चेंजिंग मैं उसके अंदर करी वो आइटरेटिव है। ठीक है। और चेंज करने के बाद अगर वो मेरा पार्ट बिल्कुल ठीक है, आप उसमें मैंने कुछ भी इंप्रूव नहीं करना, कस्टमर ने भी कह दिया कि आपने बिल्कुल ठीक बनाया, इसमें कुछ भी इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाती हूँ। फिर क्या होता है, उस नेक्स्ट पार्ट को मैं अपने पहले वाले पार्ट के साथ अटैच इंक्रीमेंट कर देती हूँ। अब आते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ सेक्रेम। की कंपोनेंट्स ऑफ सेक्रेम क्या है? पहला इसका है रूट्स है। रूट्स मीन्स पीपल इन सेक्रेम। सेक्रेम में कौन कौन से पीपल इन सेक्रेम में जो लोग होते हैं। रूट्स का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है। पहला प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर वो जिसका हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली स्टेक होल्डर की तरफ से होता है। ये हमें प्रोडक्ट ओनर हमें हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉपर एक बैकलॉग लिस्ट देता है लाकर। ठीक है ना। बैकलॉग लिस्ट का मतलब है ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फीचर्स हो गए, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने पहले इस फीचर पे काम करना है, फिर आपने इस फीचर पे काम करना है, फिर आपने इस फीचर पे काम करना है। ठीक है। फिर आता है स्क्रैम मास्टर। स्क्रैम मास्टर क्या करता है? स्क्रैम मास्टर ओवरऑल टीम को ऑब्जर्व करता है, टीम की मदद करता है, टीम को कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम बेसिकली वो टीम होती है जो कोडिंग करती है, जो ठीक है जो कोडिंग कर रही होती है, जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है, उस प्रोजेक्ट को बना रही होती है। सेकेंड है इवेंट्स। इवेंट मीन्स स्टेप्स इन स्क्रैम प्रोसेस। स्क्रैम प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं, पहला है स्प्रिंट। पहला तो पार्टी स्प्रिंट होगा, क्योंकि हमने अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टाइम बेस स्प्रिंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। जिसमें यानी कि हम टाइम देते हैं कि आपका ये जो पार्ट है ये 2 या 3 वीक्स में रेडी हो जाएगा। ठीक है। स्प्रिंट का मतलब ये है। स्प्रिंट प्लानिंग का मतलब ये है कि हम स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं। ठीक है। मीन्स कि जब हमने अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग की, प्रोडक्ट की हमारे पास एक प्रॉपर बैकलॉग लिस्ट आ गई कि प्रोडक्ट का पहला फीचर ये होगा, दूसरा फीचर ये होगा, तीसरा फीचर ये होगा। प्रोडक्ट का पहले फीचर
में हमने स्प्रिंट का टाइम दिया कि हम इस पहले फीचर को 2 या 3 वीक्स में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं अपने स्प्रिंट की, यानी कि हम देखते हैं कि आप इस फीचर के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे, छोटे छोटे टास्क आएंगे इस स्प्रिंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपने बात ध्यान से समझनी है। सबसे पहले हमारा एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है जो हमने डेवलप करना है, जो हमने बनाना है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स है जिसको हमने टाइम दिया हुआ है, जिसको हमने स्प्रिंट का नाम दिया है कि हम अपने एक फीचर को 2 या 3 वीक्स में कंप्लीट करेंगे। अब उस स्प्रिंट के अंदर भी छोटे छोटे टास्क होते हैं जिसकी हमने प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। फिर आता है डेली स्क्रैम। डेली स्क्रैम का मतलब है कि हमने डेली बेसिस पे हमारी छोटी मीटिंग होती है, आप कह रहे 10 से 15 मिनट की हमारी मीटिंग होती है, जिसमें हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, क्या किया है, हमने आज का किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं डेली स्क्रैम में। फिर आता है स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू का बताया ऑफिसली तब होगा जब हमारा प्रॉपर एक स्प्रिंट बन गया हुआ है, ठीक है ना। एक फीचर पे हमने प्रॉपर काम कर लिया हुआ है तो हम उसका रिव्यू लेंगे, हम उसको दिखाएंगे कस्टमर को, ठीक है। वो हमें देख के बताएगा कि इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है, या है तो हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। फिर आता है स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव। ये इसमें भी हम ये देखते हैं कि हमने क्या किया है, कोई प्रॉब्लम तो हमें नहीं है, और नेक्स्ट स्प्रिंट में को हमने किस तरह से बेहतर बनाना है, ठीक है। इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं। लास्ट में आता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स इंपॉर्टेंट लिस्ट और आउटपुट्स। पहला प्रोडक्ट बैकलॉग, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोडक्ट बैकलॉग में हमारे पास हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एक बैकलॉग होगा, एक लिस्ट होगी कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन फीचर्स को ऐड करना है। फिर आता है स्प्रिंट बैकलॉग। वो जो फीचर्स थे जिनको मैंने स्प्रिंट का नाम दिया, उसके अंदर भी, ठीक है ना, उसके अंदर भी बैकलॉग बनेगा, यानी कि उसके अंदर भी लिस्ट बनेगी कि इस स्प्रिंट के अंदर ये टास्क होनी है। फिर आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मीन्स वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम अपने एक स्प्रिंट के ऊपर मुकम्मल काम कर लेते हैं और दूसरे स्प्रिंट पे काम कर रहे होते हैं, दूसरा स्प्रिंट भी कंप्लीट हो गया तो हम इसको पहले स्प्रिंट के साथ क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये स्क्रैम किन सॉफ्टवेयर के लिए या क्या किन प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए और वेब एप्लीकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि स्क्रैम में अभी हमने देखा स्क्रैम काम करता है आइटरेटिव के साथ और इंक्रीमेंटल के डेवलपमेंट के साथ। मीन्स कि हम स्क्रैम के अंदर अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्क्रैम जो सूटेबल होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए और वेब एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम इसमें डेली हम इसमें चेंजिंग करते हैं, हमारी चेंजिंग होती रहती है हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। कोई ना कोई हमें नया फीचर ऐड करना पड़ जाता है कस्टमर के कहने पर, ठीक है। फिर आते हैं नॉट सूटेबल फॉर स्क्रैम के स्क्रैम के लिए नॉट सूटेबल है एम्बेडेड सिस्टम के लिए और सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए। मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है, एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो हार्डवेयर सिस्टम्स होते हैं, और सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आपके मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, एरोस्पेस सॉफ्टवेयर हो गए। ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर फिक्स होते हैं, क्रिटिकल किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए इन सॉफ्टवेयर के साथ स्क्रैम सूटेबल नहीं होता। स्क्रैम उन सॉफ्टवेयर के साथ सूटेबल होता है जो फिक्स नहीं होते, ठीक है ना, और जिसमें हमें चेंजिंग करनी होती है और चेंजिंग करनी पड़ जाती है हमें, तो उनके साथ स्क्रैम सूटेबल होता है। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स में चेंजिंग नहीं हो सकती, वो फिक्स होती है और क्रिटिकल होती है, उनके साथ स्क्रैम सूटेबल नहीं है। उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए हम स्क्रैम सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते, स्क्रैम प्रोसेस मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसके नीचे डायग्राम एक बनाई है कि पहले होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी पूरी एक लिस्ट, जैसे हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं फूड डिलीवरी ऐप का, उसमें पहले यूज़र लॉगिन होगा, दूसरा सर्च रेस्टोरेंट, ऐड टू कार्ट, फिर ऑनलाइन पेमेंट, फिर ऑर्डर ट्रैकिंग। ये सारे फीचर्स है, ये सारी लिस्ट है जो किसके अंदर आ रही है, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर आ रही है, ठीक है। पहले हमारे पास ये लिस्ट एक बन गई प्रोडक्ट बैकलॉग। फिर हम करेंगे स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग का मतलब है यहाँ से हम एक फीचर उठा लेंगे कि पहले हमने काम करना है यूज़र लॉगिन के ऊपर। यूज़र लॉगिन हमारी फर्स्ट स्प्रिंट है जिसमें हमने टाइम है, हमें इस स्प्रिंट को हमें 3 या 4 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। फिर आती है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग का मतलब है कि जो यूज़र लॉगिन जो मैंने ली थी स्प्रिंट, इसके अंदर भी छोटे छोटे टास्क हो गए, जैसे ईमेल या पासवर्ड वैलिडेशन या फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। ये टास्क इसके अंदर है, ये टास्क यूज़र लॉगिन के अंदर है, ठीक है। ये स्प्रिंट बैकलॉग है, ठीक है। तो फिर इसको मैंने क्लियर करना है, इसको मैंने कंप्लीट करना है। फिर आती है स्क्रैम टीम जो काम कर रही है, ठीक है, एक इस स्प्रिंट के ऊपर जो काम कर रही है। फिर आती है डेली स्क्रैम में हम डेली मीटिंग लेते हैं 10 से 15 मिनट की, जिसमें हम देखते हैं कि हमने अपने इस स्प्रिंट के किन टास्क को पूरा कर लिया है, आज किस टास्क को पूरा किया, कल किस टास्क को पूरा करना, कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ी। फिर इंक्रीमेंट होती है। इंक्रीमेंट मीन्स अगर मेरा ये एक टास्क पूरा हो गया है, ईमेल पासवर्ड इनपुट, ये टास्क मेरा पूरा हो गया है और मैं दूसरा टास्क भी मेरा पूरा हो गया है, तो मैं दूसरे टास्क को पहले टास्क के साथ क्या कर दूँगी, इंक्रीमेंट कर दूँगी, ठीक है।
ठीक है। और इंक्रीमेंट कर दूँगी, फिर तीसरा टास्क पूरा करूँगी, फिर तीनों को आपस में इंक्रीमेंट करने के बाद मैं रिव्यू होगा उसका। रिव्यू मीन्स कि अब मैं अपने उस टास्क को रिव्यू कर सकती हूँ, अपने क्लाइंट को दिखा सकती हूँ कि वो इसको देख ले, कोई इशू तो नहीं, ठीक है। फिर वो उसको देख लेता है। अगर वो चाहते हैं इसके अंदर कुछ और भी ऐड हो तो वापस हम किसके पास जाते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग के पास, ठीक है। फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाता है। फिर आता है हमारे पास स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। इस स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में ये होता है कि हम देखते हैं कि हमने क्या काम किया, कोई प्रॉब्लम तो हमें नहीं है, हमने नेक्स्ट स्प्रिंट को कैसे बेहतर करना है।